जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने श्री सीताराम जी के विवाह का वर्णन किया है, साथ ही साथ तीनों भाइयों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के विवाह का भी उसमें वर्णन हुआ है। विवाह के बाद वे सभी कोहबर में जाकर लोकाचार को पूर्ण करते हैं और उसके बाद जनवासी पर जाकर दशरथ जी से आशीर्वाद लेते हैं। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उसे आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस आसानी से आपके यूट्यूब पे मिलते रहें आपको। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलते रहें और आप हमारे साथ आसानी से जुड़ सकें और भगवत कथा का श्रवण करते रहें। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और हम आगे भी ऐसी वीडियोस आपके सामने लाते रहें। तो चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा शुरू करते हैं। पुनि जेवनार भई बहु बाती, पठे जनक बुलाई बराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सूतन समेत गवन कियो भूपा। सादर सबके पै पखारे, जथा जोग पीठन बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेह जाय नहीं बरना। बौरि राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोली सुपकारी सब लीन्हे। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणि पान सवारे। सुपोदन सुरभि सरीप, सुंदर स्वाद पुनीत। छन मोह सबके परुसी गे, चतुर सुआर बिनीत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीठों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला भेजा। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थीं। चतुर और विनीत रसोइयों से सुंदर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसे गए। पंच कवल करि जीवन लागी, गारी गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाय बखाने। पर सुन लगे सुआर सुजाना, बिंजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरने न जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जीवत देहि मधुर धुनि गारी, लय लय नाम पुरुष अरु नारी। समय सुहाविनी गारी बिराजा, हसत राहु सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजनु कीन्हा, आदर सहित आचमनु दीन्हा। देई पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासी गवने मुदित, सकल भूप सिर ताज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परोसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइयों ने नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्व्य, चोष्य, लेय, पेय अर्थात चबाकर, चूस कर, चाट कर और पी कर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं।
समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही। बड़े भोर भूपति मनि जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोदु मनु जेता। प्रात क्रिया करी गे गुर पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुरु करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जा बाली। आए मुनि वर निकर, तब कौशिकादि तस पाली। तपसाली दीन मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीते जा रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी के आगे याचक उनके गुण समूहों का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहने और कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि जाबाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। चारि लक्ष बर देनु मगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महीप मही देवन दीनी। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहे आज जग जीवन लाहु। पाई असीस महीसु आनंदा, लिए बुलाए पुनि जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए संदन, दिए बुझी रुचि रघुकुल नंदन। चले पठत गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। यही विधि राम बियाह उछाहु, सकल नबर निसहस मुख जाहु। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कहो राउ, यह सब सुख मुनि राज तब कृपा कटाक्ष पसाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछना। सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ, जिन्हें सहस्त्र मुख से वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक सनेहु सीलु करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठी विदा अवधपति मांगा, राखई जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू। बहुत दिवस बीते एहि भांति, जनु सने रज बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहाँ भी देह नृपहि समझाई। तब अब दशरथ कह आयशु देहु, जद पिछाड़ी न सकहु सनेहु।
भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन नाए। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहूँ जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी, विप्र सभा सदराऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम सहित रोक लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंधे गए हों। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझा कर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। आज की कथा में बस इतना ही। आगे कथा अगली कड़ी में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।